श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सार्वजनिक तौर पर अनंत सिंह अक्सर कई लोगों के बीच में दिखते रहे और उनके कई बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगे और कई बार सुर्खियों में भी रहे। अनंत सिंह जिस तरह बात करते हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यह कई बार चर्चा में भी रहा है और वायरल भी रहे। लेकिन अब चर्चा इसलिए हो रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह की बड़ी जीत हुई। हालांकि वो अभी जेल में बंद है, उन्हें कोर्ट से झटका लगा है। दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह जेल में बंद हैं और उनकी जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में हुई, जहां पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो इधर नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम तो बन गए, लेकिन उनके चहेते छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह जेल में ही हैं। दुलारचंद यादव की हत्या का उन पर आरोप है और अनंत सिंह अभी न्यायिक हिरासत में। उन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। 30 अक्टूबर को मोकामा के जो टाल क्षेत्र है, वहां दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के समर्थक थे। प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार कर रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से उम्मीदवार थे। वोटिंग से ठीक पहले अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसके बाद से वो लगातार जेल में बंद ही हैं। हालांकि परिणाम आया, अनंत सिंह जीत भी गए और घटना के समय अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे और उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन भी किया था और ऐसा प्रशासन ने भी माना। दुलारचंद यादव के जो मर्डर मामले में है, उसमें एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें ये कहा गया कि 30 अक्टूबर को घटना वाले दिन जेडीयू और जनसुराज के समर्थकों के बीच में तकरार, गांव में झड़प हुई और इस दौरान अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव पर गोली चला दी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा का ये कहना था कि अनंत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयानों और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के बाद दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि अब तक इकट्ठा किए गए जितने भी सबूत हैं, उस आधार से ये पता चलता है कि जब अनंत सिंह घटना स्थल पर उस वक्त मौजूद थे जब ये घटना घटित हुई थी। मोकामा से अनंत सिंह ने जो जीत कितने से दर्ज की है, तो अनंत सिंह ने 28,206 वोटों से आरजेडी के वीणा देवी को हराया है। वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है, आरजेडी से उम्मीदवार थी। अनंत सिंह को आखिरी यानी 26वें राउंड तक 91,416 वोट मिले। वीणा देवी को 63,210 वोट, जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी को केवल 19,365 वोट ही मिल सका। तीसरे नंबर पर ये रहे। चुनाव आयोग को सौंपे गए एफिडेविट के मुताबिक अनंत सिंह के बारे में अगर जानकारी लें, तो उसमें अनंत सिंह के बारे में पता चला कि इनके पिता का नाम चंद्रदीप कुमार सिंह, उनका पैतृक घर लदमा गांव में है, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अनंत सिंह की पत्नी का नाम नीलम देवी और खुद भी मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। उनके जीत को भी मोकामा इलाके में अनंत सिंह की छवि और उनके ताकत से जोड़कर देखा गया था और इसकी भी चर्चा खूब हुई थी। चुनाव आयोग को जो जानकारी सौंपी गई, उस जानकारी में अनंत सिंह के पर कितने केस हैं, इसके बारे में भी बताया गया, जिसमें 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि किसी भी मामले में अब तक उनको दोषी नहीं ठहराया गया। इनमें से कत्ल के हैं, जान से मारने की धमकी देने का भी है और जान से मारने की कोशिश भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, अपराधियों को संरक्षण देने, इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र रचने की भी धमकी है, गाली गलौज करने, अवैध हथियार रखने, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने, इसके अलावा अपहरण, चोरी, डकैती जैसे 28 से ज्यादा मामले इन पर दर्ज हैं। कई आरोप इसमें शामिल हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में ही अनंत सिंह ने एक आपराधिक मामले में सरेंडर किया था। बाढ़ कोर्ट में सरेंडर के बाद अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया था? ये आरोप क्या था? ये आरोप था बाढ़ कोर्ट परिषद से
बाहर निकलते हुए अनंत सिंह ने मीडिया से एक बयान दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जेल जा रहे हैं नियम का पालन करने। ये मोनू और सोनू गिरोह के बीच में विवाद था। 22 जनवरी की शाम राजधानी पटना में 110 किलोमीटर दूर नौरंगा एक जलालपुर गांव है, यहाँ दो गुटों के बीच में गोलाबारी हुई थी और जिसका आरोप अनंत सिंह पर लगा था और इन दोनों गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी रही। 22 जनवरी को हुई गोलाबारी की घटना के बाद 23 जनवरी को अनंत सिंह और सोनू दिन भर मीडिया में इंटरव्यू देते रहे और इसके जरिए एक दूसरे को ललकारते रहे। इससे पहले अनंत सिंह अगस्त 2024 में भी आर्म्स एक्ट में बरी होकर जेल से बाहर आए थे। तो ये जो 3 रिसेंट मामले हैं जो अभी हाल ही के हैं उसकी चर्चा हो रही है और अब जब पटना के सिविल कोर्ट से अनंत सिंह को झटका लगा है तो एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि जीत के बाद भी अनंत सिंह जेल में बंद है, तो अब बेल उन्हें कब मिलेगा और कब अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे, आरोप तय होगा या फिर नहीं। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और ये जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टार। नहीं तो कैसे पता चले, सबसे पहले अगर गट हेल्थ इसको कहते हैं तो जो इसके हिंदी पाचन तंत्र है, कैसे पता चले कि किसी में खराब गट हेल्थ है या फिर अच्छा गट हेल्थ है? सबसे जरूरी तो यही है जानना पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, गट हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत अच्छी जानकारी आज के दौर में लोगों को बीच में नहीं है कि एक अच्छी गट हेल्थ किसको कहते हैं। हाँ। मतलब हमारा गट खराब हो गया है कि हमारा गट अच्छा है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि पहले जो पीढ़ी थी, जो हमारे दादाजी लोगों के परदादाजी लोगों के बीच की जो पीढ़ी थी, तो वो उनके बीच में बेसिक एक नॉलेज था कि जैसे आज मेरा पेट खराब है और मुझे ऐसा लग रहा कि उल्टी आएगी या मुझे लग रहा कि मुझे लूज मोशंस होंगे, तो फिर वो उस दिन का खाना स्किप कर देते थे या छोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन आज के दौर में क्या है, इन सब चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं और ये प्राइमरी साइन होता है कि एक गट हेल्थ खराब है आपकी। आपके आते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको होल्ड करने के लिए, वो ये कह रही है कि मटेरियल सड़ गया है या खराब हो गया है, तो या तो इसको ऊपर वाले पार्ट से निकाल दो या नीचे वाले पार्ट से निकाल दो। ऊपर से निकालोगे तो उल्टी आएगी, नीचे से निकालोगे तो दस्त आएगी। या बीच में रुक गया तो फिर क्या होगा, वो सड़ेगा, फर्मेंट होगा तो गैस बनाएगा तो आंतों को फुलाएगा, आंतें फूलेंगी तो ब्लोटिंग होगी, बर्पिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगा या पिन पॉइंट पेन होगा। अब इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते, सोचते हैं एसिडिटी है, गैस है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं तो उसके लिए कोई चूर्ण खा लिया, कोई टैबलेट खा ली, ये करते हैं। लेकिन ये साइन होते हैं कि आपकी गट हेल्थ खराब है और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी है।